स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। घोड़े पर सवारी करने वाली पाक फौज को बलूचिस्तान में पड़ी जोरदार मार। ये टाइटल मेरे को गलत लग रहा है। जिस चैनल का वीडियो है बुरा मत लगा ना, उसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। पाकिस्तानी आर्मी कभी घोड़े पे नहीं बैठ सकती, उसके पास गधे ही इतने हैं। ठीक है, वो गधे वाली आर्मी है, वो उसके लिए वो ठीक था। रीजन में जो आपको क्लियर तो कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान के पास घोड़े है ही नहीं। पहली बात, घोड़े होते तो इन लोगों को कुछ तो समझ में आता। ठीक है, बाकी तो पाकिस्तानियों के पास बहुत भर भर के गड्ढे भरे हैं और पूरा पाकिस्तान भी वैसा है। कोई नहीं, चले दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं। बलूचिस्तान आर्मी ने उसका एक बलूचिस्तान का एक सिटी था जिसका नाम मैं बोला, छोटा सा एक सिटी था जो सिटी पे कब्जा किया था पाकिस्तान आर्मी ने। वैसे पहले आपको एक क्लियर कर दूं, बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का स्टेट है, लेकिन वो अब आज़ादी मांग रहे और अच्छी तौर पे मांग रहे। 2-3 महीनों से वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा था, अब हमले पर आ चुका है। चलिए दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं, आशा करके पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करें। चलिए स्टार्ट। बलूचिस्तान के इलाके मच में दहशतगर्दों का हमला। दीगरा वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकजई ने कहा कि दहशतगर्दों ने पहाड़ों से रॉकेट दागे हैं। दहशतगर्दों के हैंडलर बैरून मुल्क बैठे हैं। हैशटैग मच ये इस वक्त एक्स पर ट्रेंड कर रहा है। इधर जो है भारत जाग उठा है और भारत की तरफ से ये भी आवाज़ हमें आती है कि जब हमें मौका मिला हम POK जिसको वो कहते हैं हम उस पर कब्जा कर लेंगे। हमारा चेहरा टेररिज्म के नाम के ऊपर मसख कर दिया और असल टेररिज्म हमारे अंदर लागू की उन्होंने। अफगानिस्तान में बैठ के भारत क्या कर रहा है? यही कुछ कर रहा है ना वहाँ पे बैठ के। कुछ हम लोगों के अपने वहाँ के इलाके के लोग भी ये कह रहे कि ये जो है ना बहुत मारंग बलोच जो है रॉ की एजेंट है। रॉ का मतलब रॉ का है सच क्या काम है इसके अंदर? रॉ का कोई काम ही नहीं, कोई किरदार ही नहीं। अगर रॉ अगर इतनी है तो मैं बोलता हूँ कि हम लोग कहते हैं कि ISI हम लोगों की जो है वर्ल्ड की सबसे बेस्ट एजेंसी है, तो वो एजेंसी इस वक्त क्या करी है, क्या काम करी है? लोग पाकिस्तान बहादुर मुल्क है, वो बहादुरी कौम है। आप कब तक ये जज्बाती बयानबाजी करते रहेंगे? तालिबान कहीं भी फट जाते हैं, आपको नहीं पता तालिबान के डर से हमने अफगानियों को निकाला है। अभी भी आप कहते हैं कि हमें डर नहीं है। भी मिल सकता ना उनको, पाकिस्तान चुप के नहीं ना बैठ सकता। पाकिस्तान के पास भी बड़ी बड़ी फौज पड़ी हुई है। सारा किया धरा इंडिया का है। वो पीठ के पीछे वार करता है। वो ऐसा मुल्क है जहाँ भी मुसलमानों इकट्ठा होने हैं ना, उसने होने नहीं देना इनको। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों इस्लामाबाद के अंदर बलूचिस्तान के लोग जो शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर दहशतगर्दी का आरोप लगाकर उनको वहां से भगाना अब पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ रहा है। कल रात बलूचिस्तान के मच सिटी में जोरदार हमला हुआ है पाकिस्तानी फौज के ऊपर। अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। जो क्रेडिबल सोर्सेस से खबरें मिल रही हैं, 50 से ज्यादा जो पाकिस्तानी फौजी हैं वो इसमें मारे गए हैं। स्नाइपर शॉट्स की गोलियां, स्नाइपर शॉट्स चल रहे थे, मशीन गन्स चल रहे थे, रॉकेट दागे जा रहे थे। और इस वक्त जो मच सिटी है, पुलिस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो, FC हेडक्वार्टर हो, सभी जगहों पर BLA ग्रुप्स का कब्जा है। ये प्रेस रिलीज जो आप देख रहे हैं, जो BLA ने जारी करा है, इसमें बताया गया है कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो हाईवे का प्रयोग ना करें, क्योंकि हाईवे पर माइंस भी लगा दिए गए हैं। तो बहुत बड़ा हमला हुआ है और कोई भी बयान जो है पाकिस्तानी फौज की तरफ से, DG ISPR की तरफ से अभी तक सामने नहीं आया है। और जब तक स्क्रिप्ट पाकिस्तानी मीडिया को नहीं दिया जाएगा, पाकिस्तानी मीडिया भी कुछ नहीं बोलने वाला है। लेकिन हमें पता है कि पाकिस्तानी फौज कभी भी इतने बड़े कैजुअलिटी को एक्सेप्ट नहीं करती है, वो करगिल हो या फिर बालाकोट स्ट्राइक हो। इसके पहले भी हम देखते हैं पाकिस्तानी फौज झूठ बोलने और प्रोपेगेंडा करने में काफ़ी आगे है इस मामले में। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर दो ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। अब ये किस हद तक अफ़गानिस्तान ड्रिवन है और ये किस हद तक इंडियन ड्रिवन है, ये तो ISPR ही बेहतर बता सकता है। बट एक बात तय है कि जिस तेज़ी से ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में वापस आई है, इट सिंपली मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई सिक्योरिटी लैप्स ज़रूर रहा है। एज़ ऑलवेज हमारी फ़ौज तो अब ट्रेन हो चुकी है दहशतगर्दी को फ़ाइट करने के लिए। एक दफ़ा तो हम बिल्कुल क्लीन कर चुके थे इस चीज़ को अपने मुल्क से, सरजमीन से। बट सिंस इट्स बैक अगेन तो फिंगर्स क्रॉस्ड। गिलगित बल्तिस्तान के लोग और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर के लोग उठ रहे हैं अपने हकूक़ के लिए। देख रही हैं कि उधर जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है और हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। इधर जो है
भारत जाग उठा है, 370, 35A को रिवोक कर दिया। और भारत की तरफ से ये भी आवाज़ हमें आती है कि जब हमें मौका मिला हम POK जिसको वो कहते हैं हम उस पर कब्ज़ा कर लेंगे। लेकिन बेदारी हर तरफ हो रही है, मगर पाकिस्तान की आर्मी की लैंग्वेज या पाकिस्तान की रियासत की लैंग्वेज वो वहीं के वहीं वापस आ रही है। एक तरफ तो सीज़ फायर रिलेटिवली सक्सेसफुल जा रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब के आने की तवक्को है कि शायद चौथे टर्म में वो दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, और उन्होंने चंद हफ्ते पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम भारत के साथ ये मामला तय करेंगे। अब उनकी पार्टी का मंशूर आता है कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर तब तक नहीं होंगे जब तक आर्टिकल 35A 370A की जो रेवोकेशन है वो वापस नहीं जाती। और पाकिस्तान के आर्मी जनरल और आर्मी जनता के भी बयानात कश्मीर के हवाले से गर्मा गर्म हो गए हैं। तो जो मैंने कहा कि भारत में तब्दीलियां आ गई, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटर कश्मीर में माइंडसेट की तब्दीलियां आ गई, गिलगित बल्तिस्तान के माइंडसेट में तब्दीलियां आ गई, मगर पाकिस्तान की मेन रियासत के अंदर तब्दीलियां नहीं आ रही, उनके सोच में, उनके रवैयों में। इसकी क्या वजह नज़र आती है आपको? नहीं, ये तब्दीली आई है, लेकिन ये तब्दीली जो है बड़ी रिग्रेसिव तरफ की है। देखें, आज से 5-7 साल पहले पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये जुर्रत थी कि वो बाबांगे दुल ये कह सकते थे कि हम भारत के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाएंगे। और उसमें नवाज शरीफ तो इस हद तक चला गया था कि उसने कह दिया था कि इसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। खित्ते की जो इकनॉमिक फ्यूचर है, जो एक्टिविटी है, वो हाईली डिपेंडेंट है कि आपका भारत के साथ किस तरह का ताल्लुक है, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। और उसका उन्होंने, आप नवाज शरीफ के पिछले इलेक्शन देखें तो उसका तो सबसे बड़ा फोकस ही जो है यही था पिछले इलेक्शन में, कि जो है जिसमें उनको बाद में डिसमिस किया गया कि मैं भारत के साथ जो है वो ये सरहदें खोलने वाली बात, तजारत की बात, दोस्ताना ताल्लुकात की बात, और यहाँ तक चले जाना कि हम एक लोग हैं, हम एक तरह के खाने खाते हैं, एक तरह की ज़बानें बोलते हैं। तो वही नवाज शरीफ जो है वो 3 महीने पहले तक भी उसने जो इंटरव्यू दिया था उसमें उसने यही कहा था कि भारत के साथ ताल्लुकात जो है वो इस खित्ते की माशी तरक्की के लिए ज़रूरी हैं। तो अब आके तो जो उन्होंने फ़ाइनल मंशूर दिया है, जो ज़ाहिर है पाकिस्तान में इलेक्शन के मकद्दर का फ़ैसला करने वाले मंशूर हैं, यानी लास्ट बोर्ड जिसको आप कहते हैं, तो उसमें उन्होंने जो है वही जो मिलिट्री वर्शन है पाकिस्तान की, जो एक्सटर्नल अफेयर्स का जो मिलिट्री वर्शन है उसको डाल दिया कि जब तक जी वो 2019 वाले मामलात जो है 370 और 35 नहीं होते, यानी उन्होंने एक तीसरे मजबूत और उभरती हुई पावर पे ये शर्त लगा दी कि जब तक वो तीसरी और उभरती हुई पावर जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं बनाएगी, उस वक्त तक उनसे बात नहीं हो सकती। इससे ज़्यादा नॉनसेंस, इससे ज़्यादा विशफुल थिंकिंग दुनिया की किसी वजारत ख़ारजा की आपको मिसाल नहीं मिलेगी। भाई, आप एक शर्त रखें, कोई ऐसी रखें जिसका ताल्लुक आपसे हो। आप एक दूसरा, एक सक्सेसफुल सोसाइटी जो है भारत, और एक मजबूत उभरती हुई कुव्वत जो है, उस पे आप उसको आप हुक्म दे रहे हैं, डिक्टेट कर रहे हैं कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या तरमीमें करें और क्या ना करें। हमें चाहिए ईंट का जवाब पत्थर से दें। दूसरे मुल्कों अगर वो मुसलमानों के दुश्मन होते, आज जो है सबसे ज्यादा इंडिया की दोस्ती मुस्लिम कंट्री के साथ है। सब थोड़ी है ना, उनके बीच जा जाके हमारी कमजोरी को पकड़ा उसने। तो फिर हमें भी कुछ कर लेना चाहिए था ना। हमें उनका लिहाज ही नहीं करना चाहिए। ये एटम बम किस लिए बनाए हैं? फिर एटम बम की बात आ गई। अब सर दुनिया हंसने लगी है हमारे एटम बम। तो हम इसे अब हंस रहे हैं ना, इसलिए कि हमारे मुसलमान भी दुश्मन है। इंडिया तरक्की कर रहा है, आपकी जेलस हो रही है, मुझे ये बताएं। तरक्की नहीं कर रहा है, वो हमसे छीन रहा है। पाकिस्तान के अंदर जज्बा है, वो लड़ेगी। अगर वो पहला हमला करेंगे तो फिर हम भी इंशाल्लाह फिर अब जब कोई एटम बम
आदमी जज्बे की बात करता है, मुझे बड़ी हंसी आती है। दोस्तों ये था आज का वीडियो। पाकिस्तान में अगले हफ्ते इलेक्शन है और बिल्कुल भी माहौल लग नहीं रहा है अगले हफ्ते इलेक्शन का पाकिस्तान के अंदर। एक दो दिनों के अंदर 24 से 48 घंटे इमरान खान के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि साइफर जो केस था, जो साइफर केस आपको याद होगा, अब उसमें सुनवाई होने वाला है। इमरान खान को फांसी की सज़ा भी हो सकती है, उम्र कैद की भी सज़ा हो सकती है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग हो गई इमरान खान के साथ क्या होता है। खैर इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखते रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और इन पाकिस्तानियों का बकवास सुनने के लिए। और क्या कह सकते हो, क्योंकि आप तो हमारे प्यारे व्यूअर हो, ये बकवास आप सुनते हो पाकिस्तानियों की, तो अच्छा है, आपको भी कुछ नॉलेज मिलती होगी इन घटिया लोगों की। वैसे नॉलेज लेनी बहुत ज़रूरी नहीं है, और भी नॉलेज बहुत सारी है हमारे देश में, वो लेनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन बता दें यहाँ पे देखो, ये बलूचिस्तान का जो मामला है, देखो ये पाकिस्तान से कभी ठीक नहीं होने वाला। हाँ। ये लोग वही है, उसके सामने आप कुछ चंद डॉलर डाल दो ना, हाँ। तो आप जैसा कहोगे ना वैसा करेंगे। हाँ, ये लोग ये बोलते हैं ना हर बार की तरह कि भाई रो के एजेंट यहाँ पे, रो वालों ने करवाया है, भारत ने ये करवाया, फलाना ढिमकाना, ठीक है, जो भी हो। तो आप हर बार कहते हो कि विश्व की सबसे बड़ी एजेंसी आपके पास है, विश्व की, और वो भी आईएसआई। तो उनके लोगों के हाथ में आता क्यों नहीं है? तो एजेंसी है या नहीं है, वो तो पहले दुनिया को क्लियर करो। तो मेरे हिसाब से तो नहीं है। हमने तो कभी मतलब न्यूज में नहीं पढ़ी, क्योंकि जो बोल रहे थे ना इसमें तालिबान फट रहा है, ऐसा बोल रहे थे, वो कहीं भी मैडम फट जाते हैं, तालिबान वाले ऐसा बोल रही थी। तो तालिबान की एक सीक्रेट मीटिंग हुई है 2 दिन पहले, ठीक है। उस सीक्रेट मीटिंग में इंडियन लोग थे। पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, देखो ये अफगानिस्तान है, उसको इन सारे जबेलों में पढ़ना नहीं है जो पाकिस्तान ऑलरेडी पढ़ा। उनको भी तालिबान जो सरकार है वहां पे, वो माना जाता है कि वो सरकार के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है देश चलाने का, फर्स्ट टाइम बनी है। लेकिन वो भी सोच रहे कि आने वाला टाइम क्या होने वाला है, अपना कंट्री का फ्यूचर कैसे बनाए, ये सोच रहे। तो पाकिस्तान को कौन कौन ठोक रहे हैं? एक तो अफगानिस्तान की ओर से ठोका जा रहा है पाकिस्तान, दूसरी साइड ईरान है, ईरान भी ठोक रहा है, थोड़ा बहुत बलूचिस्तान ठोक रहा है, थोड़ा बहुत अब तो गिलगित बाल्टिस्तान में भी स्टार्ट हो चुका है। तो मतलब जो बोला गया था कि भाई पाकिस्तान अपने आप में ही खत्म हो जाएगा, हाँ, ये तो बात अब कहीं ना कहीं सत्य लग रही है और ये स्टार्ट हो चुका है। हाँ। और पाकिस्तान की बर्बादी खुद पाकिस्तानियों ने ही की है। इसमें आप जिसके भी ऊपर जो डाल रहे हो ना, इंडिया या फिर अफगानिस्तान, कोई भी नाम ले लो। देखो हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है, आपके वहां पे कहा जाता है, वो तो मैं हमको नहीं पता पाकिस्तानियों, ये हमारे यहाँ यही कहा जाता है कि भाई जो आप कर्म करोगे ना, उस कर्म का फल आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। फिर कर्म आप कैसे भी करो, वो आपकी मर्जी, आपको कैसा फल चाहिए उस हिसाब से कर्म करो, तो उस हिसाब से फल आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको आम खाने की इच्छा है तो आम का पेड़ ही बोना पड़ेगा ना, वहां पे लेमन का पेड़ तो नहीं लगा सकते हो, ठीक है। लेमन का पौधा तो आप नहीं डाल सकते हो, और लेमन के पौधे पे आम नहीं आ सकते, वहां पे लेमन ही आएंगे। तो ये चीज है पाकिस्तानियों, समझ में आए ना आए भाड़ में जाओ, जहां पे जाना है वहां पे जाओ। लेकिन ये वीडियो हम यहाँ पे दोस्तों समाप्त करते हैं, आपसे फिलहाल विदाई ले रहे हैं दोस्तों, प्यार से मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ प्यार से। टिल देन जय हिंद, जय भारत।